Hello students, very warm welcome on my YouTube channel. In previous video I taught you टिश्यू. अब टिश्यू में हम टिश्यू की डेफिनेशन और प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस कर चुके थे. नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू एनिमल टिश्यू. सो एनिमल टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म एनिमल टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप. जो एनिमल टिश्यू होते हैं उनको किस बेसिस पे क्लासिफाइड किया है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस. तो देयर इज ए 4 टाइप ऑफ टिश्यू. 4 टाइप के टिश्यू होते हैं. फर्स्ट देयर इज ए एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड इज मस्कुलर टिश्यू, थर्ड इज ए कनेक्टिव टिश्यू एंड फोर्थ देयर इज ए नर्वस टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन बाय कवरिंग. तो ये हमारी पूरी बॉडी में क्या करते हैं? कवरिंग करना और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नेक्स्ट देयर इज ए मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू में क्या देखने को मिलता है? मूवमेंट देखने को मिलता है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन. सो इट हेल्प इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन. कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही जैसे लगता है हमको किसी को कनेक्ट करने का वर्क करते. सो बाइंडिंग, सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कनेक्ट करते हैं बॉडी के कई पार्ट्स को. नेक्स्ट देयर इज ए नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू इट हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. It is present in our brain. Later we will discuss in detail. We will see types of epithelial tissue. There is squamous epithelium. इस टाइप की जो सेल्स होती है एपिथेलियल की वो फ्लैटेड होती है. क्यूबोइडल एपिथेलियम जिसकी जो सेल्स होती है वो क्यूब शेप होती है. कोल्यूमिनर एपिथेलियम जिनकी सेल्स पिलर लाइक होती है. सिलिएटेड एपिथेलियम जब इनके ऊपर जब एपिथेलियल सेल पर cilia present होते हैं. cilia is a hair like structure which is present on epithelial cell, that is known as ciliated epithelium. And glandular cells which is related to secretion, जिसमें जो glands होती है उनमें यदि epithelial tissue होते हैं so that is known as glandular epithelium. Muscular tissue के टाइप होते हैं striated muscle, non-striated muscle and cardiac muscle. striated muscle जो होती है it is also known as voluntary muscle, जो हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क करती है. नॉन स्टीरेटेड मसल इट इज ऑल्सो नोन एज इनवॉलंटरी मसल्स बिकॉज इट नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू अवर विल. ये हमारी मर्जी से वर्क नहीं करती है. कार्डियक मसल्स इट इज प्रेजेंट इन अवर हार्ट. नेक्स्ट देयर इज अ टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू हम देखेंगे. कनेक्टिव टिश्यू तो देयर इज एरिकुलर टिश्यू, एडिपोस टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू देयर इज ब्लड एंड लिम्फ एंड सम सपोर्टिंग टिश्यू. सपोर्टिंग टिश्यू टेंडन एंड लिगामेंट वी विल डिस्कस इन डिटेल लेटर. नेक्स्ट देयर इज नर्वस टिश्यू. फोर्थ जो टिश्यू है इट इज नर्वस टिश्यू. आप इस फ्लोर चार्ट से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कितने टाइप के टिश्यू होते हैं. तो देयर इज अ 4 टाइप टिश्यू. फिर उनके दोबारा हम टाइप्स देख सकते हैं. सो नर्वस टिश्यू होते हैं इट इज प्रेजेंट इन अवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड विच हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. नाउ वी विल डिस्कस ऑन एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस शीट. एक कवरिंग एक शीट की तरह ये कवरिंग करने का वर्क करते हैं. सिंपल एपिथेलियल इज द वन विच इज एक्सट्रीमली थिन. जो सिंपल एपिथेलियल होती है वो कैसी होती है? एक्सट्रीमली थिन होती है और वन लेयर होती है. विच इज वेयर इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आर अरेंज्ड इन पैटर्न्स ऑफ लेयर्स. तो हम इसको देख सकते हैं. इट इज अ सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम. सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम की जो सेल्स होती है इट इज लाइक ए टाइल्स. जैसे फ्लोर पर टाइल्स होती है इस टाइप की एक सिंगल लेयर होती है इसके अंदर. तो इट इज एक्सट्रीमली थिन इन लेयर. सो इट इज सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम. इट इज एग्जांपल ऑफ सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम. आप डायग्राम में इसको देख सकते हैं. नेक्स्ट देयर इज स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम. स्ट्रेटिफाइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स देखने को मिलती है. तो पैटर्न्स ऑफ लेयर तो ये लेयर पर लेयर जो होती है ये इसके अंदर देखने को मिलती है. सच टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम प्रेजेंट इन स्किन.
जबकि जो स्क्विमस एपिथेलियम होती है इट इज़ प्रेजेंट सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम जो होती है इट इज़ प्रेजेंट इन आवर जैसे एल्विलाई होती है, ये इस टाइप की जो स्क्विमस एपिथेलियम जो होती है वहाँ पर प्रेजेंट होती है। नाउ विल सी नेक्स्ट क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्यूबोइडल एपिथेलियम इन द लाइनिंग ऑफ किडनीज की लाइनिंग जो किडनीज की जो ट्यूब्यूल्स होती है उनकी लाइनिंग में प्रेजेंट होती है। ट्यूब्यूल्स एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है ये वहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं। सो वी विल सी इट इज़ अ सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। ये क्यूब शेप होती है, इनकी सेल्स जो होती है वो क्यूब शेप होती है। सो इट इज़ नोन एज क्यूबोइडल एपिथेलियम। इट ऑल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रेशन एंड सेक्रेशन। ये एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रेशन एंड सेक्रेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन किडनी ट्यूब्यूल्स। किडनी की जो ट्यूब्यूल्स होती है और सलाइवरी ग्लैंड्स में इस टाइप की जो टिश्यू होते हैं प्रेजेंट होते हैं क्यूबोइडल एपिथेलियम। अब हम देखेंगे कोल्यूमिनर एपिथेलियम। कोल्यूमिनर एपिथेलियम में ये इनकी जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, कॉलम शेप होती है। इट इज़ लाइक अ कॉलम शेप। आप देख सकते हैं इट इज़ अ सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम। सो इट इज़ मेड अप ऑफ टॉल पिलर लाइक सेल्स विथ एनलोंगेटेड न्यूक्लियाई होती है। इट इज़ फैसिलिटेट मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। तो कोल्यूमिनर एपिथेलियम इट इज़ प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन and columnar epithelium with cilia in the lining of respiratory tract। स्टूडेंट्स, जब कोल्यूमिनर एपिथेलियम पर जब सीलिया प्रेजेंट होते हैं तो सीलिया होते हैं तो उस केस में इट इज़ नॉन एज सीलिएटेड एपिथेलियम। और सीलिएटेड एपिथेलियम इट इज़ प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इट इज़ प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जैसे कोई डस्ट पार्टिकल्स या कोई माइक्रोब्स जो हमारी इनहेल करते हैं हम उनको, तो उनको सीलिया जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उसकी हेल्प से उनको बाहर करते हैं। जैसे कि ये कोल्यूमिनर एपिथेलियम है तो यहाँ पर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, तो इट इज़ वी कैन से इट इज़ सीलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम इसको कहेंगे। इट इज़ प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन फेलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें फेलोपियन ट्यूब होती है। फेलोपियन ट्यूब में एग के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, तो वहाँ पर भी इस टाइप की सीलिया प्रेजेंट हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल सी ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम इन द ग्लैंड्स aid in special function is gland cells which can secrete the epithelial surface। तो हम यहाँ पर जो कुछ ग्लैंड्स होती है ये सेक्रेशन में हेल्प करते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम एट द एपिथेलियल सरफेस। नेक्स्ट देयर इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू 5 टाइप के होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू 5 टाइप्स के होते हैं। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ऑलरेडी हम जानते हैं ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड प्लाज्मा, ब्लड में क्या होता है, ब्लड में प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स इसमें प्रेजेंट होती है। ब्लड प्लाज्मा के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होती है। ब्लड प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन, सॉल्ट, हार्मोन्स, ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल। तो हमारा जो बॉडी में आप देख सकते हैं इट इज़ अ ब्लड, ये ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड हमारा फ्लो होता है, तो ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो होता है, तो उसमें हम देख सकते हैं इट इज़ अ डब्ल्यूबीसी, इट इज़ अ प्लाज्मा एंड इट इज़ अ रेड ब्लड सेल एंड इट इज़ अ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का कोई शेप नहीं होता है, जबकि ये आरबीसी का स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। और ब्लड क्या करता है, ब्लड में हमारे हार्मोन्स हो सकते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, जो हम फूड ईट करते हैं उस फूड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है। इवन जो हम गैसेस का एक्सचेंज करते हैं लंग्स में, तो लंग्स में हम इनहेल करते हैं तो इनहेल में ऑक्सीजन, रिच ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर जाती है। तो आरबीसी होती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। अब फिर वहाँ लंग्स से जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में जाता है और आरबीसी या जो हीमोग्लोबिन होता है वो पूरी बॉडी में जाकर के ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। तो ब्लड इज ऑल्सो नोन एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है और फूड के
एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के, हॉर्मोन्स के, गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ नेक्स्ट वी विल सी बोन। बोन, द बोन इज कनेक्टिव टिश्यू विथ हार्ड मैट्रिक्स। हम देखते हैं कि बोन इज नॉन एज इट इज अ हार्ड मैट्रिक्स होता है, कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम। किसके कारण होता है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का डिपोजिशन इसके अंदर देखने को मिलता है। बोन में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का डिपोजिशन देखने को मिलता है। बोन मैरो जो होती है, इट इज सॉफ्ट स्पंजी फैटी टिश्यू डेट लाइज विद इन द लॉन्ग बोन। जो बॉडी की जो लॉन्ग बोन होती है उनके अंदर प्रेजेंट होता है। क्या होता है? बोन मैरो। इट सर्व एज ए एक्टिव रोल इन बॉडी प्रोड्यूसिंग 3 टाइप ऑफ सेल। अब हमारे जो ब्लड में जो सेल्स होती है, जैसे WBC, RBC, प्लेटलेट्स, इनका जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है? बोन मैरो के थ्रू होता है। और बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होती है? इनसाइड ऑफ बिग बोन। जो बड़ी बोन होती है उनके अंदर प्रेजेंट होता है। हमारी पूरी बॉडी को जो फ्रेमवर्क जो प्रोवाइड करता है, पूरा जो फ्रेम जो हमारी बॉडी में देखने को मिलता है वो किसके कारण होता है? पूरी बॉडी को शेप देता है, बोन के कारण होता है। अगर बोन नहीं होगी तो हमारी बॉडी सेक लाइक स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देगा, जैसे लाइक ऑक्टोपस। तो हमारी बॉडी के अंदर जो पूरा फ्रेमिंग होती है, पूरा सिस्टम होता है, वो देखने को मिलता है। इवन हमारी बोन्स जो होती है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लाइक हमारे जो चेस्ट होता है, जो थोरेसिस कैविटी होती है, तो यहाँ पर जो हमारे लंग्स होते हैं, हार्ट होते हैं, इनको प्रोटेक्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बोन्स। हमारे जो स्कल होता है, तो स्कल में ब्रेन होता है, तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में बोन्स जो होती है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो ब्लड सेल्स ऑल्सो लिम्फोसाइट्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देयर इज ए कार्टिलेज। कार्टिलेज हमारी बॉडी में जो सॉफ्ट बोन होती है, द कार्टिलेज इज ए कनेक्टिव टिश्यू विथ सॉलिड मैट्रिक्स। इट इज सॉलिड मैट्रिक्स composed of protein and sugar. It is commonly seen in nose, ear, trachea and larynx. ये यहाँ पर हमारे प्रेजेंट होती है। सॉफ्ट बोन होती है जो हमारे नोज में, ईयर, ट्रेकिया और लेरिंग्स में प्रेजेंट होती है। नाउ विल सी नेक्स्ट देयर इज ए डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इट इज अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इट इज अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। जैसे फाइबर होता है, इस टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अ बोन इज कनेक्टेड बाय अनदर बोन। एक बोन जो होती है वो दूसरी बोन से कनेक्ट होती है बाय लिगामेंट्स। बोन विथ अनदर बोन कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज अ लिगामेंट। आप देख सकते हैं इट इज अ लिगामेंट। लिगामेंट में एक बोन तो हमारी ये है, इट इज वन बोन, और ये सेकंड बोन है। तो बोन को बोन से जोड़ने का जो वर्क करता है वो कौन करता है? लिगामेंट। अ बोन इज कनेक्ट बाय मसल। एक बोन जो होती है मसल विथ अनदर कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड टेंडन। टेंडन की हेल्प से दूसरी एक बोन जो होती है वो मसल से जुड़ी होती है। सो इट इज अवर मसल। ये हमारी मसल है, तो मसल है एंड इट इज अवर बोन। ये हमारी बोन है और इसको जो कनेक्ट करने का वर्क कर रहा है दैट इज अ टेंडन। तो मसल को बोन से कनेक्ट करता है टेंडन, एंड बोन को बोन से कनेक्ट करता है लिगामेंट। नेक्स्ट वी विल सी नाउ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इट इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्किन एंड मसल के बीच में प्रेजेंट होते हैं। अराउंड द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के भी सराउंडिंग देखने को मिलते हैं। इट सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स। हमारे जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको सपोर्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड एड इन रिपेयरिंग ऑफ द टिश्यू। जब टिश्यू कभी जब डैमेज हो जाते हैं तो उसको रिपेयर करने में भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हेल्प करते हैं। एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, इट इज लोकेटेड बिलो द स्किन। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लोकेटेड बिलो द स्किन एंड इन बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। लाइक लीवर जो वगैरह होते हैं वहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं। इट इज फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स। ये फैट को डिपॉजिट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन करते हैं? एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू हेल्प इन डिपोजिशन ऑफ फैट। फैट के डिपोजिशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर द स्टोरेज ऑफ फैट एक्ट एज ए इंसुलेटर। ये एक इंसुलेटर की तरह भी वर्क करते हैं।
इंसुलेटर जैसे कि जो जिनमें फैट ज़्यादा होती है उनकी बॉडी में, तो उनको ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि उनकी बॉडी में जो फैट होता है वो एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है, जो बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देता है। एक्सेप्ट इट, जो जैसे कि जो हमने ब्लू व्हेल जो होती है, जो पेंगुइन्स होते हैं, उनकी स्किन के नीचे भी फैट का एक बहुत थिक लेयर प्रेजेंट होती है, डेट इज नोन एज ब्लबर कहते हैं जिसको, जिससे वो ऐसे हार्श वेदर जो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है वहाँ पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो इट एक्ट एज ए इंसुलेटर। नेक्स्ट देयर इज ए टिश्यू, देयर इज ए फोर्थ टाइप टिश्यू, दैट इज ए मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में हम देख सकते हैं यहाँ पर हमको 3 टाइप की जो मसल्स देखने को मिल रही है। सो मस्कुलर टिश्यू इट कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन, इनमें एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। देयर इज ए 3 टाइप ऑफ मसल सच इज ए स्टीरेटेड मसल। स्टीरेटेड मीन्स इनमें लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सो इट इज नोन एज स्टीरेटेड मसल। इट इज ऑल्सो नोन एज स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल कहते हैं क्योंकि हमारी ये स्केलेटल सिस्टम या हमारी बोन से कनेक्ट होती है, सो इट इज अ स्केलेटल मसल। इट इज ऑल्सो नोन एज वॉलंटरी मसल्स बिकॉज इट वर्क अकॉर्डिंग टू अवर विल। हमारी मर्जी से जो हम चाहते हैं, जैसे हम हैंड को मूवमेंट करना चाहते हैं या हम कहीं चलना चाहते हैं, तो ये जो वर्क होता है इट इज डन बाय स्टेटेड मसल या स्केलेटल मसल के थ्रू होता है। दे आर सिलिंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। इनके अगर हम फीचर्स देखते हैं स्टेटेड मसल के, तो इनका शेप होता है इट इज़ ए सिलिंड्रिकल। आप देख सकते हैं इट इज़ ए स्टेटेड मसल, ये स्टेटेड मसल है, तो ये सिलिंड्रिकल होती है, अनब्रांच्ड होती है, इनमें हमको ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलती है। आप देख सकते हैं ये सिलिंड्रिकल है, इनमें ब्रांचिंग नहीं है। एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, इट मीन्स एक सेल में एक से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। दे हैव डार्क एंड लाइट बैंड, इनमें डार्क और लाइट बैंड देखने को मिलते हैं, सो इट इज नॉन एज स्टेटेड मसल। आप देख सकते हैं लाइट और डार्क बैंड हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो लाइनिंग देखने को मिल रही है, बैंड देखने को मिल रहे हैं, इट इज नॉन एज लाइट एंड डार्क बैंड ऐसे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इट इज ए स्मूथ मसल। अब आप देख सकते हैं इट इज ए स्मूथ मसल। स्मूथ मसल के अंदर का क्या स्पेसिफिक फीचर्स है? दे आर कॉमनली कॉल्ड स्मूथ मसल। तो इट इज अनस्टेटेड मसल, ये स्मूथ मसल है। इट इज अनस्टेटेड मसल, ये अनस्टेटेड होती है क्योंकि इसमें लाइट और डार्क बैंड देखने को नहीं मिलते हैं। स्मूथ मसल, इट इज ऑल्सो नोन एज स्मूथ मसल एंड इनवॉलंटरी इन नेचर। ये जो मसल्स होती है इट नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, क्योंकि ये हमारी बॉडी के उन पार्ट्स में प्रेजेंट होती है जो हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते हैं। सो दे आर कॉमनली कॉल्ड स्मूथ मसल हैविंग नो स्ट्रिएशन, इनमें स्ट्रिएशन नहीं होता है, इनमें लाइट और डार्क बैंड नहीं होते हैं, सो दैट इज नॉन एज दैट इज नो स्ट्रिएशन इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है, स्मूथ मसल कहते हैं। कॉमनली फाउंड एलिमेंट्री कैनाल कहाँ प्रेजेंट होती है? इट इज प्रेजेंट इन अवर एलिमेंट्री कैनाल, इट इज प्रेजेंट इन यूटेरस, आइरिस ऑफ आई। एलिमेंट्री कैनाल है, यूटेरस है या आइरिस ऑफ आईज है, ये हमारी विल के अकॉर्डिंग हमारी मर्जी से वर्क नहीं करती है, तो ये ऑटोमेटिक हमारी बॉडी के अंदर 24 आवर 7 डेज ये वर्क चलता रहता है, तो ये हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती है। इट इज़ लॉन्ग, इसका शेप होता है लॉन्ग, स्पिंडल शेप होती है एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, सिंगल न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। दे आर स्पिंडल शेप, कैसी होती है? दे आर स्पिंडल शेप एंड इनवॉलंटरी इन नेचर, इनका जो नेचर होता है वो इनवॉलंटरी नेचर इनके अंदर देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं ये इट इज़ ए स्मूथ मसल। नेक्स्ट देयर इज ए कार्डियक मसल। अब ये कार्डियक मसल है, इसमें स्क्रीशन देखने को मिल रहा है हमको, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और ये ब्रांच होती है, ये इस टाइप से जो स्ट्रक्चर है इट इज़ अ ब्रांच। आप देख सकते हैं इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ कार्डियक मसल। नाउ विल सी कार्डियक मसल। दे आर कॉमनली कॉल्ड हार्ट मसल। जो कार्डियक मसल्स होती है दैट इज कॉमनली कॉल्ड हार्ट मसल। वाई इट इज नोन एज हार्ट मसल? बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन अवर हार्ट, हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है। सिलिंड्रिकल होती है बट इट इज अ ब्रांच्ड, ये किसी होती है? ब्रांच्ड होती है। एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, ये किसी होती है? यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। तो सिलिंड्रिकल शेप होता है इसका, लाइक स्टीरेटेड मसल की तरह,
वहाँ पर सिमिलरिटीज देखने को मिलती है कि सिलेंड्रिकल होती है, बट ये ब्रांच्ड होती है, जबकि हमने स्ट्रेटेड मसल को देखी थी वो ब्रांच नहीं थी, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड थी। स्ट्रेटेड मसल जो मल्टी न्यूक्लिएटेड थी बट ये यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, इनवॉलंटरी नेचर की होती है। हमने देखा था स्ट्रेटेड मसल जो होती है वो वॉलंटरी नेचर की होती है, जबकि कार्डियक मसल इनवॉलंटरी नेचर की होती है। बिकॉज हमारा जो हार्ट होता है वो हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता, हमारी मर्जी से वर्क नहीं करता, बल्कि वो कंटिन्यू हार्ट बीट चलती रहती है 24 आवर 7 डेज। अब हमने यहाँ पर कंपेयर क्यों किया है कार्डियक मसल का स्ट्रेटेड मसल से, क्योंकि कई बार एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन भी आ जाता है कि कार्डियक मसल में और स्ट्रेटेड मसल या जो वॉलंटरी मसल है उसमें कंपेयर करें, तो हमने इसको कंपेयर भी हमने देख लिया है। कार्डियक मसल्स हैव स्ट्रिप ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड, कार्डियक मसल में हमको लाइट एंड डार्क बैंड भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देयर इज ए नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू देखते हैं हम। नर्वस टिश्यू, नर्व सेल और न्यूरॉन्स, इसको नर्व सेल या न्यूरॉन भी कहते हैं। द टिश्यू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, ये किसके लिए वर्क करते हैं? रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। इट मीन्स जैसे ही हमारे जो आसपास जो भी कुछ एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए ये रेस्पॉन्ड करते हैं। सो जैसे कि आज कुछ भी इंसिडेंट होता है हमारे आसपास, तो हमको सराउंडिंग का जो पता लगता है वो किसके थ्रू होता है, उसकी जानकारी किसके थ्रू होती है? नर्व सेल के थ्रू होती है। इट इज़ प्रेजेंट इन अवर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। हमारी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के अंदर प्रेजेंट होती है। आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू और न्यूरॉन। ये कई बार नर्व सेल के नाम से भी आ जाता है एग्जाम में, और कई बार न्यूरॉन के नाम से भी आ जाता है। सो वी हैव टू नॉट कंफ्यूज। सो अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी। हम देख सकते हैं कि न्यूरॉन में सेल बॉडी देखने को मिलती है। इट इज़ सेल बॉडी, ये इसकी सेल बॉडी है। ये यहाँ पर ये दे रखा है सोमा। सोमा मीन्स यही होता है बॉडी, जो सेल की बॉडी होती है। सो इट इज़ नॉन एज सोमा। सोमा वर्ड यहाँ पे लिखा है, बट इट इज़ ए सेल बॉडी, या इसको साइटोन भी कहा जाता है। इसमें साइटोप्लाज्म होता है। ये आप जो अंदर की ओर देख रहे हैं, ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है, इट इज़ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये सेंटर में यहाँ पर ये न्यूक्लियस दिया है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स है, इट इज़ ए डेंड्राइट्स। ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट इज़ ए डेंड्राइट्स। एक्सोन, डेंड्राइट्स बहुत सारे हो सकते हैं, जबकि एक्सोन एक ही होता है। ये एक्सोन है, इट इज़ एक्सोन, और एक्सोन एक ही होता है, सिंगल एक्सोन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। नर्व एंडिंग, जहाँ पर नर्व सेल एंड होती है, सो इट इज नोन एज नर्व एंडिंग। ये जो नोड लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज द नर्व एंडिंग। द न्यूरॉन इम्पल्स अलाउ अस टू मूव अवर मसल व्हेन वी वांट टू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। जैसे कि हमारी बॉडी में मैसेज कैसे ट्रांसमिट होता है, मैसेज कहीं से कोई मैसेज आता है, फॉर एग्जांपल हमारे जो सेंस होते हैं उनसे कोई मैसेज आता है हमारी बॉडी में, तो मैसेज को डेंड्राइट से इट विल गो इन सेल बॉडी, सेल बॉडी से इट विल गो टू एक्सोन, एक्सोन तक जाएगा मैसेज, एंड मैसेज जो होगा वो एक्सोन से होता हुआ इट विल गो टू अप टू नर्व एंडिंग, ये नर्व एंडिंग तक आएगा। और यहाँ पर जो नर्व सेल, जो दूसरी नर्व सेल होगी, उस नर्व सेल का डेंड्राइट्स प्रेजेंट होगा, और वो डेंड्राइट से वापस से मैसेज आगे की ओर ट्रांसमिट होगा। तो एक सेल दूसरी सेल को मैसेज को ट्रांसमिट करती है, और जो भी सराउंडिंग होता है हमारे, तो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, जो भी स्टिमुलेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्ड करती है। हम चाहते हैं कि हम हैंड को मूव करें, तो हमारे ब्रेन से मैसेज जाता है बाय द हेल्प ऑफ नर्व सेल, नर्व सेल के थ्रू मैसेज जाता है, और हमारी मसल में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और कॉन्स्ट्रिक्शन होने से हमारा हैंड मूव करता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम एनिमल टिश्यू में यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जो बचे हुए MCQs है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बाय।